जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस वीडियो में, इस टॉपिक में जो कि अद्भुत होने वाला है, अद्भुत प्रचार है, आपको ये बातें समझना है। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। बने रहे, मजबूती से वीडियो को देखें, समझे और अच्छे लगे तो जरूर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी खुराक, ऐसी वचन की खुलासा आप तक जो पहुंच रही है परमेश्वर की अगुवाई से, इसको मजबूती से ले। तो आज का जो ट्रैफिक है वो है पड़ोसियों को क्यों शामिल करना था। मैं दोबारा कहता हूं, पड़ोसियों को क्यों शामिल करना था। वचन 3 कहता है, मैं वचन को रखूंगा। वचन 3 कहता है, इस्राएलियों की सारी मंडली को इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार, घराने पीछे यानी कि परिवार का महत्व एक आपको बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, कि क्यों कहा था फिरौन ने फैमिली को मत ले जाओ, क्यों कहा था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मेमना कटेगा ना तो परिवार के बीच में ही कटेगा। परमेश्वर कहता है मेमना कटेगा ना तो परिवार के बीच में ही कटेगा। और परमेश्वर ने क्या बताना था, जैसे एक मेमने एक परिवार को बचाया, जिसको कहते हैं एक घर को बचाया। ये पूरी दुनिया का परमेश्वर, ये पूरी दुनिया परमेश्वर का घर है। ये पूरी दुनिया परमेश्वर का घर है। कनेक्शन देखिए, यूहन्ना 1:4 लिखा है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, उसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो ज्योति ना था, लिखा है वो आप तो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जो सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वहां कौन? वहां जगत में था। वहां कौन? यीशु जगत में था। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वहां अपने घर में आया। वचन 11 क्या कहता है? वहां अपने घर में आया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि एक परिवार के पीछे
एक मेमना, एक परिवार के पीछे एक मेमना, एक घर के पीछे एक मेमना। इसका मतलब परिवार का महत्व तो यहाँ क्यों दिया और क्यों कहा फिरौन से कि तुझे पूरे परिवार को रिलीज करना है, पूरे परिवार को रिलीज करना होगा, भेड़ बकरी सबको रिलीज करना होगा, यहाँ तक कि एक भी चीज वहां नहीं छूटने चाहिए, नहीं छूटेगी। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा था कि निशान के महीने में 10वें दिन को, अप्रैल के महीने होते हैं, अप्रैल के महीने में 10वें तारीख को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार, घराने पीछे, यानी कि परिवार का महत्व लिखा है, एक एक मेमना ले रख, घराना के पीछे एक एक मेमना ले रखो। कौन से दिन? 10वें दिन आपको लेना है। ये 10वें दिन के ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पेंटिकस्ट के दिन जिसको यीशु ने 40 दिन रहा चेलों के साथ और उठा लिए गया, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे आया, ये आप जानते हैं। फिर कभी इस पे बात करूंगा क्योंकि लंबा ट्रैफिक हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लिखा है, 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक परिवार के पीछे एक एक मेमना ले रखो। वचन 4 क्या कहता है? और यदि किसी के घर में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वहां सबसे निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमना का हिसाब करना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको परिवार के प्रति एक मेमना, तो एक परिवार के प्रति एक मेमना हो गया, ये समझ गया? तो लेकिन वचन 4 में लिखा है क्यों? देखिए, सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, सब कुछ चिन्ह के रूप में है, सब कुछ एक चिन्ह के रूप में हो रहा है। ये सच्चा मेमना जो वहां काट रहा था, ये वो नहीं था जो दुनिया के पाप को माफ करेगा, लेकिन चिन्ह के रूप में है, सिंबलिक है। वचन 4 में लिखा है, अगर मेमना कम पड़ जाए तो पड़ोसियों को ले लो। ये भी सिंबलिक है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? इसको देखिए जरा, सुनिए जरा ध्यान से। अर्थात मेमना को बांटना है, अर्थात मेमने को बांटना है। लिखा है मेमने को बांटना है। किसके साथ बांटना है? अपने पड़ोसियों के साथ। क्यों ऐसा? क्यों? जैसा लिखा है, मेमने को बांटो, क्योंकि आपके परिवार में सदस्य ज्यादा है या परिवार में सदस्य कम है, या तो मेमना कम पड़ गया खाने के लिए, और जिसके चलते तुम पड़ोसियों को ले लो। अगर तुमने घर में तुम्हारे घर में कम पड़ जाए या ज्यादा पड़ जाए, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पड़ोसी को शामिल करो। तो मैं पहले टॉपिक क्या लिखा था? क्यों पड़ोसियों को शामिल करना था?
अभी आपको समझ आ रही है? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है कि मेमने को बांट को खाओ, मेमने को बांट को खाओ। इसका मतलब क्या है? पड़ोसियों को इकट्ठा करो। तो अभी हम आपको समझ आ रहा है कि आत्मिक स्तर पे इसको हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे। आज यीशु को भी, ये मेमना कौन है? यीशु, आत्मिक स्तर पे। तो आपको ये समझना होगा कि आज यीशु को भी बांटना है अपने पड़ोसियों के साथ। कैसे? सुसमाचार के माध्यम से, गॉस्पेल के माध्यम से। कैसे लग रहा है दोस्तों? ये चीज आपको समझनी है। क्या कभी सोचा था ऐसी वाली बात निकलेगी? कुछ लोग कहते हैं कि जब से आपको सुन रहे हैं बाइबल ऐसा खिल गई है, वचन का खुलासा ऐसे खिल गया है। पहले बोर लगता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। दिमाग की बत्ती, दिमाग की ढक्कन खुल रही है। तो फिर से कहता हूं कि यीशु को बांट कर खाना है। दूसरे शब्दों में मेमने को बांट कर खाना। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज आप अकेला खा रहे हो? किसको? सुसमाचार को? किसको? यीशु को? किसको? उस जीवन को? अभी एक अद्भुत कनेक्शन मैं देने जा रहा हूं। वचन यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 8 से 17, यूहन्ना 15 अध्याय 8 से 17 लिखा है, तक में लिखा है। मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। वचन 8, जॉन 15:8 लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल, मच फ्रूट। इसका मतलब बहुत सा फल लाओ। देखिए, फल लाने का मतलब क्या है? आत्मा बचाने का। फल लाने का मतलब क्या है? चेले बनाने का। तो मैंने फेसबुक पर एक प्रचारक को सुन रहा था। वो कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ताकत देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपको चलने की नहीं, उड़ने की ताकत देगी। फिर कहता है, तुम्हारे मुसीबतों से तुमको बाहर निकालेगा, तुम्हारी चिंताओं से तुम बाहर निकालेगा, तुम्हारी तकलीफों से तुम्हें बाहर निकालेगा। मैंने खुद से पूछा, अगर इस आदमी को जो कह रहे थे, प्रचार कर रहे थे, पूछो तो कि भाई परमेश्वर को तुमने इतना सस्ता बना दिया कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे सर दर्द, तुम्हारे कमर दर्द, तुम्हारे अमिट जैसा चीजों को इसमें अब ये करते जाए, इतना सस्ता बना दिया। परमेश्वर को और महान परमेश्वर की ताकत को, उसकी सामर्थ को, अभी इसका ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी टॉपिक होगी। अभी ऊपर बैठा परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं, कि इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से, एक सच्चा प्रचारक के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से ऊपर बैठा परमेश्वर के कोई दूसरा काम नहीं। कि ऐसा लगा कि परमेश्वर ने डिस्पेंसरी खोल को लगा बैठा है, कि इंजेक्शन लगा लो, कि टीका लगा लो, या सर दर्द की गोली ले लो।
जुखाम की सिरप खा लो। हद हो गया यार। मतलब तुमने क्या बना दिया ये परमेश्वर की ताकत को, ये परमेश्वर की महान परमेश्वर की पवित्र परमेश्वर की ये सामर्थ को। कहते हैं उकाब की नाई उड़ने की ताकत देता। गजब है साहब। मेरा प्रश्न उस पास्टर से, उस व्यक्ति से कि ताकत दे रहा है क्यों? ताकत दे रहा है क्यों? तुम्हारी कर्ज से बाहर निकालने के लिए, तेरे सर दर्द से बाहर निकालने के लिए, या उसके काम के लिए? मेरा प्रश्न ये है, उसके काम के लिए। ये आप बताइए। इसीलिए लिखा है तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, मैं एक एक रखूंगा। मतलब तुम्हें क्यों चुना, तुम्हें क्यों चुना, पहले उसको समझे, फिर पिता की महिमा। लिखा है मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर फल नहीं ला रहे तो तुम मेरे चेले नहीं हो। यही तो बात आ गई ना। प्रभु कहता है बहुत सा फल लाओ, बहुत सा वचन सुनाओ, बहुत सा प्रचार करो, बहुत सारे लोगों को मेरे बेटे का मांस खिलाओ, यानी कि यीशु का सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए तो लिखा है अगर मेमना खाने को कम पड़ जाए, पड़ोसियों को बुला लो। इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे को बांटो, मेरे बेटे का वचन को प्रचार करो। और यही तो लिखा है तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और लिखा है वचन 9 में, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम का मतलब क्या है? आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। आज्ञा कौन पालन करता है? जो प्रेम में बने रहते हैं। इसको सुनिए जरा दोस्तों। पहला यूहन्ना 2:4 कहता है कि अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो इसका मतलब अगर तुम कहते हो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आज्ञाओं को मानो, तो आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को मानने का मतलब क्या है? फल लाओ, फल लाओ। और फल लाने का मतलब क्या है? मेरे बेटे को जो मेमना है ना जगत का, उसको दूसरे के साथ, मतलब पड़ोसियों के साथ बांटो। ऐसा क्यों लिख दिया? मूसा के द्वारा, मोजेस के द्वारा परमेश्वर ने क्या परमेश्वर ने यही तो था अगर मेमना कम पड़ जाए तो पड़ोसियों को बांटो। क्या चक्कर है साहब? अगर कम पड़ जाए तो कल खा लेंगे। प्रश्न उठता है कम पड़ जाए तो कल खा लेंगे। यहाँ चक्कर है, कम पड़ जाए तो परसों खा लेंगे, अगर कम पड़ जाए तो भूखा रह लेंगे। लेकिन पड़ोसियों को पड़ोसियों के साथ बांट के खाओ, ये क्यों बोला है? कुछ तो रहस्य है और सब आपको अपोक्रिप्टिक है, सब संकेत में है, सब दृष्टांत के रूप में है। तो मैं फिर से कहता हूं, मेमने को बांट को खाओ। किसके साथ? पड़ोसियों के साथ।
क्या बांटना है? सुसमाचार, गॉस्पेल। इसका मतलब क्या है? वचन को प्रचार करना है, बहुत सा फल लाना है। और मेरे प्रेम में लिखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। वचन 10 में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बना रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बना रहोगे। वही तो मैंने भी कहा था, जैसे कि मैंने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मुझसे परमेश्वर पिता इसीलिए प्यार करता है क्योंकि उसकी आज्ञा को मैं मानता हूँ। और यही बात कुछ लोग क्या कहते हैं? प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये गलत मेरे दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर की पास में एक ही कंडीशन है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्यार करूंगा, पर एक शर्त है, तू मेरे आज्ञाओं को मान। तू मेरे आज्ञाओं को मान। यही तो लिखा है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहोगे। यीशु कहता है, प्रचारक, विश्वासी जो भी है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूं तो बेशक मैं प्रेम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कि ये शर्त क्या है? मेरी आज्ञाओं को मान। ऐसा वचन का खुलासा आपके बीच में इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि ताकि बहुत सारी सालों से, बहुत समयों से लोगों ने मसीहत को खराब कर दिया है अपने गलत प्रचार से। उल्टे सीधे प्रचार कर लोगों को कचरा खिलाकर। इसीलिए ऐसा वचन का खुलासा अभी, और आप अगली जो पीढ़ी है ना, अगली पीढ़ी के जेनरेशन की मसीह के देहों को बिल्कुल साफ करेगी। ये जितने कचरा है ना, इनको साफ करना है। परमेश्वर के प्रेम चाहिए ना आपको? आज्ञा मानो, आज्ञा पालन करो। बेमतलब का गाना गाने से नहीं होगा कि सागर से भी गहरा, माँ से भी गहरा क्या लगा कर रखा है यार। इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को कि तुम्हारे इच्छा से तुम कुछ भी करो, सिगरेट पियो, दारू पियो, उल्टे सीधे हरकत करो, फिर कहते हो कि प्रभु आपसे प्यार करता है। ये कंसेप्ट ही गलत है। शर्त है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम में बना रहोगे। लिखा है, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। क्यों? ताकि हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो क्या कहते हैं साइन अप हुआ है, तो एग्रीमेंट हुआ है मैं तुमसे प्रेम करूंगा। कब? आज्ञाओं के जब मानोगे। जैसे तुम आज्ञाओं के मानोगे, मेरा आनंद पूरा होगा और तुम्हारी भी आनंद पूरा होगा। परमेश्वर का आनंद क्या है दोस्तों? परमेश्वर का आनंद क्या है? लिखा है, ये बातें मैंने इसीलिए कही, मेरा आनंद तुम में बना रहे। इसका मतलब तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर का आनंद क्या है? परमेश्वर का आनंद ये है, जहां लूका की किताब
15 was Luke 15 was 10। लूका की किताब 15 अध्याय 10। क्या लिखा है पता है? लिखा है एक पापी जब पृथ्वी पे मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद बनाया जाता। पता है परमेश्वर का आनंद अभी समझ आ रही है? एक पापी जब पृथ्वी में मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद बनाया जाता। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। वचन लिखा है। तो यीशु की आनंद प्रतिदिन किसमें है? एक पापी का उद्धार होना। इसका मतलब क्या है? मेरे बेटों को बांट को खाओ, मेरी मेमने को बांट को खाओ, पड़ोसियों को खिलाओ। क्या अद्भुत है, क्या गजब है हमारा परमेश्वर, कल्पना तक नहीं कर सकते। वचन 12 मेरे आज्ञा यहाँ है। लिखा है फिर मेरे आज्ञा यहाँ है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे कौन है? ये पड़ोसी है। प्रेम क्यों करना है? एक दूसरे से प्रेम क्यों करना है? आपको प्रेम इसीलिए नहीं करना है वहां से कुछ पैसे मिल जाए। आपको प्रेम इसीलिए नहीं करना है कि उसको आपसे कुछ मिल जाए। जी नहीं, प्रेम इसीलिए करना है ताकि तुम उसको वचन सुनाओ, तुम उसको सुसमाचार सुनाओ। किसकी? यीशु की। आपको आपके पड़ोसी के सामने एक ही रिश्ता रखना है, एक ही रिश्ता रखना है। वो रिश्ता क्या है? मेमने के वसीले से, मेमने की वजह से, वचन सुनाने की वजह से। क्या अद्भुत है दोस्तों। कैसे भी कर को एक अविश्वासी को वचन सुनाओ, कैसे भी कर को पड़ोसियों को वचन सुनाओ। पौलुस कहता है करंथियों की कलीसिया को, कहता है यहूदियों के लिए यहूदी बन गया और यूनानी के लिए यूनानी बन गया। क्यों? ताकि किसी का उद्धार कर सकूं। इसका मकसद क्या था? मैं यूनानी से दोस्ती करूंगा। क्यों करूंगा? वचन सुनाना है। मैं यहूदियों से दोस्ती करूंगा। क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। मैं मुस्लिमों से दोस्ती करूंगा। क्यों करूंगा? मुझे यीशु की वचन सुनाना है। बाकी उसके अलावा कोई दूसरा मतलब, कोई दूसरा किसी से भी दूसरा, इससे कोई दूसरा मतलब नहीं है। दोस्तों ये बात समझना होगा। इसका मतलब क्या है कि हम यीशु के लिए जीते हैं, हम यीशु के वजह से जी रहे हैं। यीशु की मेहरबानी हम पर हुई है, जैसे हम पर हुई है हम दूसरे पर करें, यही मकसद है। दोस्तों यही मकसद है। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं। मैंने सुना है कि ऐसे बहुत पास्टर, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड। तो जहां था मैंने, इसको जरा समझे। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं। मैंने सुन रहा ऐसे बहुत पास्टर, ऐसे बहुत रेवरेंट, ऐसे बहुत अपोस्टल टाइप के कहते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं, मैं 3-3 घंटा प्रार्थना में बैठता हूं,
मैं ऐसे लोगों को भी पूछना चाहूंगा, अगर आप प्रार्थना में बैठते हो, आपको सैल्यूट है। 3-3 घंटा आप प्रार्थना करते हो, आपको सैल्यूट है। क्या प्यार है आपको प्रभु से। फिर पता चलता है वो प्रार्थना में इसीलिए बैठते हैं और कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। तो मेरा प्रश्न ये है, ऐसे लोगों से है जो बहुत, उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद क्या है? अगर उसके आप बहुत सही हो, इसके लिए 2 घंटा नहीं, मैं कहता हूं 4 घंटा, 10 घंटे पूरे समय आप दीजिए, बैठकर प्रार्थना करें। नहीं तो बैठो 4 घंटा नहीं, 8 घंटा बैठो। मैं आपको सैल्यूट। थैंक यू जीसस। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरज से आप देखते जाइए, बने रहे, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि बहुत अद्भुत ट्रैफिक है। मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको फिनिश करने के लिए। बने रहे, बैठे रहे। तो आपको सैल्यूट है, आप अगर ऐसे कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम सही हो। लेकिन अगर तुम ये कहकर इकट्ठा 1 घंटा नहीं, 2 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना में बैठे रहे हो कि तुमको पावरफुल बना है, तुमको पावरफुल बनना है, तुमको पावरफुल होना है, तुमको अभिषेक से भरना है, तुमको पवित्र आत्मा के दानों से भरना है, तो तुम मूर्खो सुनो, अभिषेक दे दिया गया, दान दे दिया गया है, पवित्र आत्मा मिल गया है। तो जो तुमको मुफ्त में मिला है तो उसको तपस्या में क्यों ला रहे हो? ये जो बाहर बाबा बैठा है, मुनि ऋषि, जो एक पैर पे खड़े होना, जो कहते हैं बिना खाना खाए तपस्या में बैठे हुए हैं, पहाड़ पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, कब्रों के अंदर, ये जो बैठा तपस्या करते हैं ये लोग, तो मैं पूछता हूं कि इन लोगों की मूर्खता कमी थी जो तुमने शुरू कर दी। जो चीज परमेश्वर खुद मुफ्त में दे रहा है उसके पीछे तपस्या क्यों कर रहे हो? और ऐसे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर मुझे रात को जगा देते हैं, और मैंने कहा कि मैंने कमरे पे जाकर प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझसे बात करी, ऐसा कहते हैं। हे भाई, परमेश्वर ने आपसे बात करी तो मकसद क्या है? बात तो इस पे आती है, मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद एक ही होना चाहिए कि तुम दूसरे को यीशु को बांटो, तुम दूसरे को प्रचार करो, तुम दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। दिक्कत क्या है पता है? कि जो एक हॉस्पिटल होता है ना, किसी ने हॉस्पिटल खोली है, पड़ोस में उसी के ठीक बगल में तुमने भी खोल दी, और एक हॉस्पिटल खोल दी तुमने भी, और दोनों हॉस्पिटल इलाज किसका कर रहे हैं पता है? जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल से, इसी डॉक्टर से किया, वो पहुंच गया वहां जिसका इलाज उस डॉक्टर ने किया वो पहुंच गए यहां। तो आपस में ही आप ऐसे मेरी लोगों जो है ना इलाज कर रहे हैं, ऐसी लोगों की इलाज हो रही है आपस में, जिसके ऊपर ऑलरेडी इलाज हो चुका है उसी को ही आप इलाज कर रहे हो। इसका मतलब चार्ज भी ऐसी हो गई है, कलेसिया भी आज ऐसे हो गई है। अगर एक पास्टर ने इलाज किया
तो मैं वहां पे भी जाऊंगा, कहते वहां पे भी जाऊंगा। तो उसने जो इलाज किया वो क्या मिल गया, और डॉक्टर की जाएगा मतलब पास्टर की जाएगा। इसको कल्पना करिए, इसका मतलब तुम उसी का इलाज कर रहे हो वहां जिसका पहले से इलाज हो रखा है, पहले से इलाज। थैंक यू जीसस। अरे यार, तुमने हॉस्पिटल जिसके पास में कोई नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी सी बात को इससे बड़ा प्रेम किसकी नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। वचन 14 कहता है, जो कुछ मैंने आज्ञा देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बहुत ही नेटवर्क गड़बड़ी है तो बने रहे, मैं पूरा करूंगा। आज्ञा मानो तो तुम मेरे मित्र हो, यदि, यहां लिखा है इफ। वचन 15, अब से लिखा है वचन 15, अब से मैं तुम्हें दास ना, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। वचन 16, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। वही तो मैं भी बता रहा हूं, अब से वही तो तब मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। यहां भी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मिनिस्ट्री। यहां कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेवा। यहां कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रभु का काम। तो और इसको उठाकर कुछ लोग शिक्षा है, टोटल गलत है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेवा। बेशक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पिता, यहां कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है पिता के लिए फल लाओ, जो भी मांगोगे मिलेगा। पिता के लिए फल लाओ। वचन 17, इन बात